हम काम कर रहे हैं वो सुभाष चंद्रा फाउंडेशन है। और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं वो हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जी मीडिया के चेयरमैन हैं और उनके ही अंडर ये फाउंडेशन काम करती है, उनकी अध्यक्षता में ये काम करती है। और जैसा कि मैं आजकल उनका प्रोजेक्ट लीड कर रहा हूँ सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में। सुभाष चंद्रा फाउंडेशन अलग अलग तरह से सामाजिक लेवल पर काम कर रही है और इनका एक दायरा है जिसमें हमारे हरियाणा से लेकर बिहार में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में बहुत जगह हमने काम किया है सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के थ्रू। और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन आज से नहीं 6 साल से हरियाणा के हिसार ज़िले में काम कर रही है। लगातार 5 साल तो इन्होंने जो राज्यसभा सांसद है हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, और इनके जो गोद लिए गाँव आदमपुर, खारा बरवाला, किशनगढ़, मंडी, आदमपुर, यहाँ पर ये खेल के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं के लिए एसएचजी के ग्रुप बनाना और उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के लिए बड़े काम किए हैं इन्होंने। और अब हमने क्या कहा, सर को लगा कि अब बच्चे आगे निकलने लगे हैं, खेल नशे से दूर होने लगे हैं, तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का मानना था कि आप लोग इस सुभाष चंद्रा फाउंडेशन को हिसार ज़िले के हर एक ब्लॉक में बढ़ाया जाए काम को। तो उनके विचार को देखते हुए उन्होंने हमारी टीम को आदेश दिए कि आप लोग खेल में युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए आप इसके लिए काम करें। तो हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उस प्रोजेक्ट के थ्रू हिसार के और भिवानी के, जींद के 3 ज़िलों को मिलाकर 9 ब्लॉक में हम अभी काम कर रहे हैं, जिसमें भिवानी के भवानीखेड़ा में और जींद के उचाना में और हिसार के 7 ब्लॉक्स के अंदर। तो ये हमारे लगभग अभी जो भी हमारी अकेडमियाँ चल रही है खेल के प्रति, खेल में हमारी 50 अकेडमियाँ ओपन हो चुकी है 9 ब्लॉक के अंदर और 50 अकेडमियों में अलग अलग तरह की, जिसमें 20 प्लस हमारी एथलीट की एकेडमी है, फिर 6 से 7 बॉक्सिंग की एकेडमी है, बेसबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कुश्ती है। तो इस तरह की हर एकेडमी पे काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी लोग हमारे कोच है, टेक्निकल कोच है, NIS मोस्ट प्रोबेबली NIS किए हुए कोच हैं, और ये सभी के सभी कोच टेक्निकल बच्चों को स्किल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे गाँव में खेलते ज़रूर हैं, कई बार अपने आर्मी की तैयारी भी करते हैं और भी खेल खेलते हैं, बट उनको एक टेक्निकल स्किल नहीं मिल पाती, उनको ये आइडिया नहीं लग पाता कि हम इस खेल में आगे कहाँ जा पाए, डिस्ट्रिक्ट कैसे खेले, स्टेट में जाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राज्य और हमारे नेशनल स्तर पर जाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस तरह से उनको टेक्निकल लेवल पर आगे बढ़ावा देने के लिए और खेल के स्तर को हरियाणा में और भी ऊपर ले जाने के लिए सुभाष चंद्रा जी के आदेशानुसार हमने सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के थ्रू 50 खेल अकेडमियाँ खोली है। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए 12 के करीब सिलाई सेंटर चलते हैं जी, और ये हर एक ब्लॉक में काम करता है सिलाई सेंटर। उसके अलावा 2 हमारे ब्यूटी पार्लर है, और उसके साथ साथ महिलाओं को हर तरह की ट्रेनिंग मिले, वो अपने घर पर ही सशक्त बन पाए, खुद का काम खुद ही कर पाए या थोड़ी बहुत अर्निंग वो कर पाए। तो उसके लिए महीने में 2 हमने ट्रेनर रखे हैं, 2 ट्रेनर 10 के करीब ट्रेनिंग देते हैं महीने में, और 10 ट्रेनिंग के अंदर आप लगाइए कारपेट बनाने का, अचार बनाने का, और ऑर्गेनिक खाद का, मशरूम का, उसके अलावा अलग अलग तरह की बैंगल्स बनाने का। तो इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। तो ये है सभी हमारा अभी जो ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा है। इसमें लगभग हमारा मानना है कि आने वाले 4 से 5 महीने में हम 10,000 महिलाओं तक पहुंच पाएंगे, और अभी हाल फिलहाल में 3,000 के करीब बच्चे हमारी एकेडमियों में खेलते हैं। और हमारा रूरल डेवलपमेंट पे भी काम चलता रहता है, और एजुकेशन स्कॉलरशिप पहले हमने दिया सच विद्या के नाम से, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमने काम किया। एक हमारी 2 हमारी FPO है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से, आदमपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एक अग्रोहा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो इस तरह से कृषि के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो हर दिशा में एक फाउंडेशन का नाम है और सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ये आपका मानना मार्केटिंग है कि क्या है, अभी
हमने हाल फिलहाल 1 अक्टूबर को अभी एक प्रोग्राम किया था जिसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन समारोह रखा गया था, जिसमें जितनी भी महिलाएं हमारे 2 महीने में हमारे अकेडमी सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के थ्रू उनको जिन्होंने कुछ सीखा है तो उनको 700 करीब महिलाओं को सर्टिफिकेट हमने वितरण किए और माननीय सुभाष चंद्रा जी ने अपने हाथों से सर्टिफिकेट वितरण किया है वो। और उनके साथ साथ ये जो भी महिला सीख कर निकलती है और जो भी सीखती है उनको हम क्या चाहते हैं कि उनको एक मार्केटिंग का दायरा बढ़ाया जा सके, उस मार्केटिंग के दायरे को, और उनकी ईजी मॉल के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। एक ईजी मॉल ऐप है तो उसके थ्रू वो कनेक्टिविटी बढ़ पाए और उनकी मार्केटिंग हो पाए। बट उसी सिलसिले में आज सुबह ही हमने 16 से 20 तारीख तक 20 अक्टूबर तक नोएडा के अंदर एक मेला लगा है जिसमें एक एग्जीबिशन लगेगी पूरी जी की और दूसरी अलग अलग कंपनियों की। तो उसमें हमने जो भी हमारी महिलाओं ने हैंडमेड चीज़ें बनाई, हाथों से बनी हुई, जैसे टेडी हुआ, कुशन हुआ, तो कारपेट हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट में हुए, तो इस तरह की चीज़ें वो बनाकर नोएडा ऑफिस लेकर गए हैं, जिससे कि 4 दिन के लिए वो एग्जीबिशन उनका रहेगा। वहाँ पर संभव जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको बड़े अच्छे कीमत वहाँ पर मिलेगी अपने हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट की। अकेडमी सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के थ्रू अब तक 8 से 10 बच्चे नौकरी लग चुके हैं। कुछ आर्मी कोटा में गए हैं 4 से 5, वो भी 12th के बाद ही। एक अंडर ग्रेजुएशन लड़की है CISF में, उन्हें गई है। और उसके अलावा हमारे पास ये लगा लीजिए 50+ लड़के लड़कियां हैं जो स्कॉलरशिप ले चुके हैं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं। कार्यक्रम को स्टार्ट हुए 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में जो महिला पहले सीख कर गई उन्होंने 2 ने तो अपने ब्यूटी पार्लर खोल लिए हैं। तो उसके अलावा जो भी महिलाएं हमने ट्रेनर भी पेड हैं एज ए ट्रेनर, और उसके साथ साथ जो महिला सीख कर जा रही हैं उनमें से 5 ने अपनी खुद की बुटीक की वो खोली हुई है। तो इस तरह से आने वाले समय में यह आंकड़ा आपको 4 से 5 टाइम आगे मिलेगा।